आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया कि फास्फोरस के साथ अपमिश्रित अर्धचालक में यदि Ne तथा NH क्रमशः इलेक्ट्रॉनों व क्वार्टरों अर्थात होल्स की संख्याएं हैं तो यहाँ पे इसके लिए चार संबंध दिए गए। पहला ए में दिया गया है Ne अधिक होगा किससे, NH से। बी में दिया गया कि Ne कम होगा NH से। सी में दिया कि Ne यहाँ पे कम और बराबर हो सकता है NH के, तथा डी में दिया कि Ne बराबर होगा NH के। हम कुछ आधारभूत बातों को देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं हम नैज अर्धचालक, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम भी शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, क्योंकि नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं मिली होती, जो केवल एक ही तत्व के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक के हम प्रकार देखें तो इसके प्रकार है जर्मेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, यहाँ पे 32 होता है, तथा सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। तो यहाँ पे यदि हम जर्मेनियम को, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 32 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 तथा 3d10, तथा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4s2 तथा 4p2। तो आप देखेंगे इस जर्मेनियम के प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तथा तृतीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है। तथा अंतिम कक्षा में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अतः अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः यहाँ पे जर्मेनियम की जो संयोजकता है वह कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे इसकी संयोजकता यहाँ पे 4 होगी। आप यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक शुद्ध अर्धचालक लिया है, जिसे हमने जो देखा कि शुद्ध अर्धचालक में क्या होते हैं, यह एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणु से मिलकर बना होता है। अतः यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पे परमाणुओं की संयोजकता यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 4 है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था जर्मेनियम का संयोजकता कितना था, यहाँ पे 4 हमने यहाँ पे देखा। तो जैसे कि हमने देखा जर्मेनियम का संयोजकता 4 था, अतः इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यहाँ पर जो एक परमाणु है, यहाँ पर निकटतम 4 परमाणुओं से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यह जो कौन सा बंध बनता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा से यहाँ पे सहसंयोजक बंध बनता है। तो यहाँ पे एक परमाणु जो है कितने सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, यहाँ पे अपने अन्य 4 परमाणुओं से आपस में यहाँ पे सहसंयोजक बंध और आपस में जुड़े होते हैं। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे से सभी इलेक्ट्रॉन जो है सहसंयोजक बंध में भाग लेते हैं। अतः यहाँ पे यदि हम 0 केल्विन ताप पर देखें तो यहाँ पे कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, और जब हम इसे कमरे के ताप पर ले जाते हैं तो यहाँ पे कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं, जिससे कि कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल जो है उत्पन्न होते हैं, मगर यह बहुत कम होते हैं। इसके लिए हमें इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए हमें डोपिंग की आवश्यकता होती है। तो हम डोपिंग करते हैं तब हम यहाँ पे जो शुद्ध अर्धचालक में हम यहाँ पे जब त्रिसंयोजी परमाणुओं को मिलाते हैं तो इससे हमें पी प्रकार का हमें क्या प्राप्त होता है, अर्धचालक प्राप्त होता है। तथा जब हम इसे पंच संयोजी परमाणु को मिलाते हैं तो इससे हमें एन प्रकार का हमें अर्धचालक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग अशुद्धियों को मिलाने से हमें अलग अलग प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। हमें यहाँ पे प्रश्न में फास्फोरस दिया गया, जब हम फास्फोरस की अशुद्धियां मिलाते हैं तो फास्फोरस का यदि हम प्रतीक चिन्ह देखें, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका जो परमाणु क्रमांक होता है यह 15 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो यह होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 होता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो फास्फोरस के प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। द्वितीय कक्षा में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तथा अंतिम कक्षा में यहाँ पर 3 और 2 कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अतः यहाँ पर जो फास्फोरस की जो संयोजकता है यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे संयोजी कक्षा में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः यहाँ पे इसकी संयोजकता यहाँ पे 5 है। अतः यह कैसा तत्व है, यह पंच संयोजी तत्व या पंच संयोजी अशुद्धि है, जिसे यदि हम शुद्ध अर्धचालक में हम मिलाते हैं तो इससे हमें एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। जैसे कि हमने पहले ही देख लिया है कि जब हम पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करना होता है तो हम यहाँ पे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, और अन्य प्रकार के लिए हम यहाँ पे पंच संयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे फास्फोरस है यह कैसा है, यह ये जो है पंच संयोजी पदार्थ है, अतः इससे अन्य प्रकार का अर्धचालक हमें प्राप्त होगा।
आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक जो है n प्रकार का अर्धचालक लिया है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो शुद्ध अर्धचालक अर्थात जिसकी संयोजकता कितनी थी, यहाँ पे इसके परमाणु की 4 थी। इसमें हमने पंच संयोजी परमाणु अर्थात फास्फोरस को हमने यहाँ पे मिलाया। तो इससे यहाँ पे क्या बनता है, n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। यहाँ पे जो फास्फोरस है इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यहाँ अपने निकटतम परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का साझा करके 4 सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। किंतु यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है अतिरिक्त होता है। तो इस प्रकार से इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है यह मुक्त अवस्था में होता है, जो किसी सहसंयोजक बंध में भाग नहीं लेता। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जो यहाँ पे गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो यदि हम ताप में वृद्धि करते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं कि यदि हम ताप में वृद्धि करते हैं, यदि हम कमरे के ताप अर्थात 300 केल्विन ताप पर देखें, तो जहाँ पे कुछ सहसंयोजक बंध के जो होता है, कुछ सहसंयोजक बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे जो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उत्पन्न हो जाते हैं, तथा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण से इस स्थान पे क्या होते हैं, यहाँ पे होल उत्पन्न हो जाते हैं। तो ताप में वृद्धि के कारण से मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल का युग्म या अर्थात पेयर यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, तो इस प्रकार से जो हम यहाँ फास्फोरस मिलाते हैं शुद्ध अर्धचालक में, तो यहाँ पे जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तथा जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक होंगे ये क्या होंगे, होल होंगे। तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे हम प्रश्न में क्या कहा गया, यह क्या है, Ne है, तथा जो होलों की संख्या यह क्या है, NH है। तो यहाँ पे देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे क्या होगा, Ne जो यहाँ पे अधिक होगा किससे, NH से। तो यहाँ पे जो प्रश्न में हमें पूछा गया था कि फास्फोरस के साथ अपमिश्रित अर्धचालक में Ne तथा NH क्रम से क्या दिया गया था, इलेक्ट्रॉन व क्वार्टरों की संख्याएं दिया गया था, जिसके 4 विकल्प दिए गए थे। पहला तो ए में दिया गया था, तो यहाँ पे Ne अधिक होगा NH से, तो विकल्प ए सही होगा। बी में दी गई थी Ne कम होगा, तो यह गलत है। सी में दिया गया कि Ne जो है छोटा है, तो यह गलत हो है। यहाँ पे डी में दिया कि Ne तथा NH बराबर, तो यह भी नहीं है। इस प्रकार से सिर्फ विकल्प ए यहाँ पे सही है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।